इलेक्शन डेट तो ऐलान करे, इलेक्शन स्केड्यूल तो ऐलान करवा दे, 90 दिन नहीं तो 100 दिन नहीं, 120 दिन नहीं, हमने अपना तैयारी करना है, अपने उम्मीदवार लॉन्च करवाना है और इलेक्शन कमीशन से हम ये अपील करते रहेंगे। आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान तो करे, 90 के बजाय 120 दिन में कराए। शेड्यूल का ऐलान कर देना चाहिए। पीपीपी का मौक़िफ़ है इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, मगर दीगर जमातों और इलेक्शन कमीशन का ख्याल है इलेक्शन नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर होने चाहिए। इलेक्शन में ताख़ीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। इलेक्शन में आवाम नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी को चुनते हैं तो कबूल करना चाहिए। पीटीआई को आवाम मुंतखब करते हैं तो इन्हें भी कबूल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि मुल्क में दोगली पॉलिसी क्यों चल रही है। अगर इलेक्शन कमीशन की एक पाबंदी सिंध पर नाफिज है तो दीगर सूबों में ये क्यों नहीं। कठपुतलियां बनाने वालों को पैगाम देना चाहता हूं, पाकिस्तान के आवाम पर तजुर्बे करना छोड़ दें, कठपुतलियां बनाना बंद कर दें। जिन कठपुतलियों पर बहुत अरसे से काम चल रहा था, इन्होंने बिलाखिर 9 मई को फौजी तनसीबात और GHQ पर ही हमला कर दिया। लिहाजा आवाम को अपने फैसले करने दिए जाएं। झूठी खबरें चलवाकर पीपल्स पार्टी को खामोश नहीं कराया जा सकता। नैब से कभी डरे और ना डरेंगे। अदालतों से हमें किसी रिलीफ की तवक्को नहीं। काट रहे हैं वो घबराए नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का चेयरमैन पीटीआई को पैगाम। कहा जेल में आपकी ट्रेनिंग हो रही है, इन्हें सियासतदान बनाया जा रहा है। आज जिन सियासतदानों को तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जो कहता था सबको जेल में डालूंगा, आज खुद जेल में है। जिन्होंने हमारे कौमी तनसीबात पर हमला किया उनको सबक सिखाना होगा। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी दुश्मन या मुखालिफ नहीं। 15 मई को शहबाज हुकूमत की मुद्दत से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला किया था सुप्रीम कोर्ट। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में PDM हुकूमत का जजेस पर एतराज़ात मुस्तरद किए जाने का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरे का मकसद 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात के अदालती फैसले में रुकावट डालना था। उस मुजाहरे का परेशान कुन पहलू हुकूमत की इत्तेहादियों को अदालत के खिलाफ मदद थी। उन सब का मकसद अदालत और जजेस पर दबाव डालना था कि वो कोई भी फैसला ना करें या हक में फैसला ना दें। जारहाना मुजाहरे में चीफ जस्टिस को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। एतराज़ की दरखास्त अच्छी नीयत की बजाय बेंच रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई। अदालत ने नोट किया वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके ताख़ीर की और अदालत की बेतौकीरी की। PDM हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। ऑडियो लीक्स फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा कि वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। वज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इस रवैये को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। ऑडियो लीक्स आने पर वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने अदालती फैसलों और कार्रवाई पर धमकियां दी। उमरता बंदियाल साहब और हम ख्यालों ने सास की खातिर अदलिया की साख कुर्बान कर दी। नून लीग का रद्द-ए-अमल। कहा जुडिशल NRO तमाम NRO की माँ। फैसला ऑडियो लीक्स का था और बात इलेक्शन की होती रही। आज 5 रुकनी बेंच पर अफसोस हुआ। मुनीब नामी जज जिनका जिक्र ऑडियो में हुआ वो भी बेंच का हिस्सा थे। आपके अपने जजेस ने आपके ऊपर उंगलियां उठाईं। फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेते पर यह काम भी ना किया गया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC इजलास। आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। इजलास में SIFC के हवाले से उमूर पर मुशावरत। इजलास में ज़राअत, मादनियात, कानूनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर गौर। ताजिरों और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर भी आगाह किया गया। इजलास से सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर फैसले किए गए। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का मकसद मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाना, निजकारी पर काम करना, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग, गर्दिशी कर्ज को कम करना। निगरान वज़रा की इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं डॉलर स्मगलिंग, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर बात हुई। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा हम बतौर टीम काम करेंगे। काबीना की कमेटियां एक्टिव हो गई हैं। माशी बहाली पर काम शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर इजाज ने कहा गुज़िश्ता हुकूमत बरामदात
बरामदात को 78 अरब डॉलर से 55 अरब डॉलर तक ले आई। बरामदात बढ़ेंगी तो डॉलर गिरेगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, गैस सेक्टर में सालाना 300 अरब का नुकसान है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज सूद मिलाकर 2700 अरब हो गया। मुल्क में कुदरती गैस की किल्लत है। डॉलर को नकील डाल दी गई, रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 99 पैसे सस्ता, 302 रुपए 95 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 2 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 305 रुपए हो गई। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क 0.7% तक पहुंच गया। भारी बिलों से तंग आवाम के लिए फिर बिजली महंगी। बिजली 1 रुपया 86 पैसे महंगी हुई है। कीमत में इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक माह सितंबर के बिल्स में होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन मुतासिर नहीं होंगे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में अहम शख्सियात समेत 528 बिजली चोर पकड़े गए। साबिक रुकन कौमी असम्बली महर सईद जफर भी बिजली चोर निकले। मुल्तान में 47, डीजे खान में 47, बिहाड़ी में 22, भावलपुर में 26 बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। मैपको रीजन में साबिक MPA समेत 293 अफराद बिजली चोर करते हुए धर लिए गए। मुजफ्फरगढ़ के साबिक MPA अलमदार कुरैशी के ज़ेरे इस्तेमाल घरेलू मीटर की स्क्रीन वॉश थी। खानेवाल में बिजली चोरों की जानिब से मज़ाहमत पर पुलिस तलब। कंगनपुर में बिजली चोरों ने लेस्को टीम को अगवा कर लिया। पुलिस ने जय वक़वा पर पहुंचकर 5 मामूमियों को मुल्ज़िमान से बाजियाब कराया। रावलपिंडी पुलिस को भी क्रैकडाउन के हवाले से अहकामात। SHOs को बिजली चोरी से मुतालिक दरख्वास्तों पर फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बिजली चोरी में मुलविस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने की भी हिदायत। बलोचिस्तान में 67 बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता। सदर आरिफ अलवी के ओहदे सदारत की मुद्दत मुकम्मल। ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। आइन के मुताबिक नए सदर के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। सदर ममलिकत आम इंतखाबात की तारीख का बिला ताखीर ऐलान करे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। कोर कमेटी ने कहा, हर गुजरते दिन के साथ इस हिजान और इस्तराब में शिद्दत आ रही है। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए इंतखाबात के इनेकाद वक्त की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। अमले की ट्रेनिंग शुरू। तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासले अरसाल। EMS पर ऑपरेटर्स को 14 से 16 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी। रीजनल सूबाई और जिलाई इलेक्शन कमिश्नर्स की जुलाई में ट्रेनिंग मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात में नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा तालीम और दीगर महकमों से लिए गए मास्टर ट्रेनर्स की 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप्स जारी। मजमूई तौर पर 467 मास्टर ट्रेनर्स को इंतखाबी उमूर से मुतालिक तरबियत दी जाएगी। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत। 2 दिनों पर परवेज इलाही के खिलाफ क्या तफ्तीश की गई। जज अबू हलस्ताद का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। परवेज इलाही का फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मुस्तरद। परवेज इलाही के वकला की जानिब से फैमिली से मुलाकात की इजाजत की इस्तदा। अदालत ने मुलाकात की इजाजत दे दी। परवेज इलाही के जुडिशल होने के बाद दरख्वास्त जमानत दायर। अदालत ने परवेज इलाही की जमानत पर फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। परवेज इलाही और पुलिस एहलकार में दिलचस्प मुकालमा। चौधरी साहब आए चलें, ऑर्डर आएगा तो जाऊंगा, अब मैंने आपके साथ नहीं जाना। अदालत ने अडियाला भेजा है। आप पहले वाले काम ना करें, अब अडियाला के लिए गाड़ी कौन देगा। सर, जिस बख्तरबंद गाड़ी में आए हैं इसमें AC लगा हुआ है। एहलकार। परवेज इलाही का हंसते हुए जवाब, अब मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा, अपने मोहर्रर से तो बात कराना। मेरे सामान का क्या होगा। परवेज इलाही, आपका सामान गाड़ी में साथ लाए हैं तफ्तीशी अफसर। शहबाज शरीफ का कैंसर टेस्ट क्लियर। तिब्बी मुआयने के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट की तस्दीक। साबिक वज़ीर आज़म ने 2 हफ्ता कबल लंदन पहुंचने के फौरन बाद कैंसर के टेस्ट कराए थे। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ से पहले पाकिस्तान जाऊंगा। जितना डॉलर नीचे आएगा हमारी मईशत के लिए बेहतर होगा।
कराची में कुंडा लगाने पर फायरिंग, जमात इस्लामी का काउंसलर जाम बहाक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा बिजली की तारों में कुंडा लगाने पर हुआ। फायरिंग कुंडा माफिया के कारिंदों की जानिब से की गई। इलाका मकीनों का मौक़िफ़। हमारा कारकुन मकामी लोगों के कुंडे की शिकायत पर किया गया। मीटिंग करके बाहर निकलते ही गोलियां चलाई गईं। हाफिज अहमद रहमान कहते हैं कुंडा माफिया पीपल्स पार्टी की जेर सरपरस्ती फाल मुजरिमों और उनके सरपरस्तों को गिरफ्तार किया जाए। फायरिंग करने वाला ग्रुप चोरी की बिजली के बदले रकम वसूल करता है। वज़ीर आला से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालिबा। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पावर डिवीजन का बड़ा इकदाम। तमाम डिस्कोस के ग्रेड 17 से 19 तक फील्ड अफसरान को तब्दील करने का फैसला। पावर डिवीजन ने हिदायत जारी कर दी। मुल्क भर में डिस्कोस के 1500 से ज्यादा अफसरान तब्दील होंगे। फील्ड ऑपरेशन से मुतल्लिका SDO एक्सियन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स के भी तबादले। कई सालों से एक जगह तैनात अफसरान को दीगर सर्कल्स में भेजा जाएगा। सरकारी सतह पर चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंचने का एतराफ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में 25 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड। पेशावर और कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंची। कराची और रावलपिंडी में कीमत 195, इस्लामाबाद में 190 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 25 रुपए तक बढ़ी। महंगाई की मजमूई शरह 27% हो गई। गुज़श्ता हफ्ते 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 5 की कीमतों में कमी और 14 में इस्तेहकाम रहा। टमाटर 15, दाल मसूर 32 रुपए महंगी, लहसुन प्याज भी महंगे। LPG का घरेलू सिलेंडर 153 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 6 रुपए महंगा हुआ। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलविस 13 डीलर्स के नाम FIA को दे दिए। जराये के मुताबिक लाहौर, खुशाब, सरगोदा और दीगर इलाकों के डीलर्स के नाम FIA को दिए गए। महकमा खुराक के मुताबिक चीनी स्कैंडल में मुलविस डीलर्स रूपोश हैं। FIA ने चीनी के डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी। दफ्तर खारजा में सीनियर अफगान सिफारतकार की तलबी। तोरखम में बिला इश्तियाल फायरिंग और चित्राल में दहशतगर्दाना हमले पर सख्त एहतजाज। अफगान सिफारतकार को एहतजाजी मुरासला थमाया गया। दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर फिर इजहार तशवीश। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए। हम किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराते, ताहम ये मामला आलमी तवज्जो का मुतकाजी है। भारतीय हुकूमत अपने अवाम को दरपेश चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज करे। चतराल के गयूर आवाम और पाक फौज किसी भी दहशतगर्द को बर्दाश्त नहीं करेंगे। DC चतराल मोहम्मद अली का बयान। कहा चतराल के आवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया है और किसी भी दुश्मन के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे। बुध को चतराल में दहशतगर्दों के हमले में 4 फौजी जवान शहीद हुए। पाक फौज की बरकारवाई से 12 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया जड़ावाला पर JIT से रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी को 15 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सानिया जड़ावाला में अक़लियतों के बुनियादी आइनी हकूक़ मुतासिर हुए। तहक़ीक़ात के लिए इख्तियारात, तरीक़ाकार सुस्त रवि का शिकार। राजनपुर में देरीना दुश्मनी। मुखालिफी ने फायरिंग करके बाप, बेटे और रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। बरतानिया में 10 साला बच्ची के मुबैना कत्ल का मामला। जेहलम पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। इरफान शरीफ फैमिली के ज़ेरे इस्तेमाल 3 गाड़ियां कब्जे में ले ली गईं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की काविशों से रावलपिंडी सादिकाबाद से अगवा होने वाली फैमिली बाजियाब हो गई। बाजियाब होने वाली मरी की फैमिली में हारून और उनकी अहलिया, फहद और उनकी अहलिया समेत 2 बच्चे भी शामिल हैं। बाजियाब होने वाले खानदान के अफराद की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। बाजियाबी के लिए किरदार अदा करने पर राजा परवेज अशरफ का शुक्रिया अदा किया।
सिटी हाउसिंग जेहलम का फ्रॉड सामने आने पर डीलर्स में खलबली। डीलर्स का सोसाइटी के मेन ऑफिस के बाहर एहतजाज। दफातर को ताले लगा दिए गए। एबीएन न्यूज ने सहाफती जिम्मेदारी पूरी करते हुए सिटी हाउसिंग का फ्रॉड बेनकाब कर दिया। सिटी हाउसिंग इंतजामिया की दौड़े, एहतजाजी डीलर्स को दिलासे और तसल्लियां। सोसाइटी इंतजामिया ने आईफल टावर समेत तमाम ब्लॉक्स जल्द बनाने का मुआहदा भी कर लिया। मुतासरा डीलर्स का सिटी हाउसिंग के मालिक आमिर मलिक की किसी भी बात पर एतमाद करने से गुरेज। डीलर्स ने आमिर मलिक को मामलात के हल के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। मुआहदे पर अमल दरामद ना किया गया तो फिर एहतजाज करेंगे। डीलर्स की धमकी। सिटी हाउसिंग पेशावर और नवा सिटी के सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी में गैर कानूनी करार दी गई रोडन इनक्लेव हाउसिंग स्कीम की इंतजामिया की फुर्तियां। कमिश्नर रावलपिंडी को रोडन इनक्लेव हाउसिंग स्कीम की तशहीरी मुहिम का हिस्सा बना डाला। कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात की तस्वीरों के जरिए शहरियों को गुमराह करने का प्लान। तस्वीर का इस्तेमाल करके सोसाइटी इंतजामिया ने मार्केटिंग तेज कर दी। आरडीए ने रोडन इनक्लेव हाउसिंग स्कीम को गैर कानूनी करार दिया था। एबीएन न्यूज की निशानदेही पर कमिश्नर रावलपिंडी का नोटिस। पेशावर में सुई नॉर्दर्न गैस टास्क फोर्स के गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 267 गैस के गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। गैस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 144 घरेलू मशकूक मीटर्स भी उतार लिए गए, जबकि बगैर रिकॉर्ड के 22 गैस मीटर भी मुनक़ता कर दिए गए। मुतल्लिका थानों में 2 मुकदमा दर्ज। मुजफ्फराबाद में गैस की कीमतों का तायुन ना हो सका। महंगाई के सताए शहरी महंगे दामों गैस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। डीलर्स ने भी गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुजफ्फराबाद में आटे के बाद चीनी के बहरान से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। मुल्क भर में आज यौम बहरिया जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। गाजी आबदोस ने तने तनहा भारतीय बेड़े को आलमी समंदर में पेशकदमी से रोके रखा। ऑपरेशन दवारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर लर्जा तारी किया और कोमोडोर SM अनवर की ज़ेर क़यादत दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद न्याजी का मादरे वतन के दिफा और चैलेंजेस के खिलाफ मैरीटाइम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा। यौम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली खुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म का प्रोमो भी जारी। सऊदी अरब तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशत करार। IMF के मुताबिक सऊदी अरब में बेरोजगारी की शरह में तारीखी कमी। 2023 के दौरान तेल के अलावा मईशत में 4.9% इजाफा हुआ। IMF ने विजन 2030 के अहदाफ और मकासद की तकमील के लिए हुकूमती इक़दामात को मुस्तहकम करार दे दिया। हांगकांग में शदीद तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश का 140 साला रिकॉर्ड टूट गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, सड़कें तालाब बन गई। मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स तक पानी से भर गए। शहर के तमाम स्कूल्स बंद। शहरियों को घरों में ही रहने की हिदायत।